तो गाइज आज फाइनली आ चुका है एक ऐसा प्रोजेक्टर जिसका रिव्यू मैं काफी समय से करना चाहता था और फाइनली मेरे पास में आ चुका है उसी का अपग्रेडेड वर्जन। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं टॉपट्रो ब्रांड की तरफ से आने वाला टॉपट्रो लेजेंड अल्ट्रा मैक्स प्रोजेक्टर का। दोस्तों आज का वीडियो मैं अनबॉक्सिंग से शुरू करूंगा। तो भाई ये है हमारा बड़ा सा टॉपट्रो लेजेंड अल्ट्रा मैक्स प्रोजेक्टर का बॉक्स, जो इस तरह के डिजाइन के साथ में आता है। काफी बड़ा सा बॉक्स है। बॉक्स के सामने की तरफ आपको प्रोजेक्टर का इमेज के साथ साथ और भी बहुत सारे इसके हाईलाइटेड फीचर्स मेंशन है। जैसे यहाँ लिखा है क्यूब लाइट अल्ट्रा स्मार्ट प्रोजेक्टर, जो आता है हाई ब्राइटनेस के साथ में, 4K सपोर्ट, एंड्रॉइड सिस्टम, ऑटो फोकस जैसे फीचर्स के साथ में। बॉक्स के अंदर एक छोटा सा एसेसरी बॉक्स जिसके अंदर एक रिमोट, एक पावर केबल, एक HDMI केबल, एक यूजर मैनुअल और एक लेंस क्लीनिंग क्लॉथ मिल जाता है। और फाइनली हमारा प्रोजेक्टर। इस प्रोजेक्टर के साथ आपको एक लेंस प्रोटेक्शन कैप भी मिलता है जो कि रबर का है। तो ये एक अच्छी चीज दी गई है इस प्रोजेक्टर के साथ में। बहुत सारे प्रोजेक्टर में ये नहीं मिलता। तो भाई ये है टॉपट्रो ब्रांड की तरफ से आने वाला टॉपट्रो लेजेंड अल्ट्रा मैक्स प्रोजेक्टर, जो देखने में सिल्वर डार्क ग्रे कलर का देखने को मिलता है। ऊपर टॉप में आपको टॉपट्रो की ब्रांडिंग मिल जाती है। सामने में आपको इस तरह का फैब्रिक डिजाइन मिल जाएगा जिसमें इमेज करेक्शन लेंस और कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा। प्रोजेक्टर के बैक साइड में पावर ऑन ऑफ बटन के साथ साथ इसके कनेक्टिविटी पोर्ट मिल जाते हैं, जैसे एक इथरनेट पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट और एक हेडफोन पोर्ट। पावर इनपुट का पोर्ट भी आपको प्रोजेक्टर के बैक साइड में ही देखने को मिलेगा। प्रोजेक्टर के नीचे की तरफ 4 रबर फुट और सेंटर में आपको एक ट्राइपॉड माउंट थ्रेड मिल जाता है। सामने की तरफ आपको हाइट एडजस्टिंग नोब मिल जाएगा। ओवरऑल प्रोजेक्टर की लुक, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। प्रोजेक्टर के साथ आने वाली रिमोट की बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है, जिसमें आपको जरूरत के सभी कंट्रोल बटन मिल जाते हैं। और दोस्तों ये रिमोट एक ब्लूटूथ बेस्ड रिमोट है। तो दोस्तों ये तो है प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग। अब बात करते हैं इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स जो कंपनी मेंशन करती है। तो दोस्तों ये प्रोजेक्टर एक 1080p नेटिव रेजोल्यूशन वाला फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है, जिसमें आपको ऑटोमेटिक के सभी फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, ऑप्टिकल अवॉइडेंस, ऑटो स्क्रीन फीड जैसे एडवांस फीचर्स। दोस्तों ये एक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है जिसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन 15 मिल जाएगा। 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। ब्राइटनेस इस प्रोजेक्टर की 36,000 लुमेंस है और कॉन्ट्रास्ट रेशियो 22,000:1 का डायनेमिक है। फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए डुअल बैंड वाईफाई, जो वाईफाई वर्जन 6 के साथ में आता है। ऑडियो कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल जाएगा। साथ ही साथ HDMI, ARC और CEC का सपोर्ट मिल जाता है। ये प्रोजेक्टर 4K HDR, HDR10 और HLG सपोर्ट के साथ में आता है। ये प्रोजेक्टर एक फुल्ली सील्ड डस्ट प्रूफ इंजन टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, तो प्रोजेक्टर के अंदर डस्ट जाने के चांसेस ना के बराबर है। दोस्तों इस प्रोजेक्टर के अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे लाइटनिंग मोड, HDR और MEMC ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, साथ ही साथ फैन की नॉइज को कंट्रोल करने का और ब्राइटनेस को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर से आप मैक्सिमम 300 इंच तक का स्क्रीन बना सकते हैं। इस प्रोजेक्टर की लैंप लाइफ 50,000 आवर्स की है। और प्राइस की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये प्रोजेक्टर Amazon पे 38,875 रुपीज का दिखा रहा है। हो सकता है सेल वगैरह में इसकी प्राइस आपको कम देखने को मिले। तो भाई आपको करंट टाइम प्राइस या सेल के टाइम में प्राइस जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट का लिंक है। साथ ही साथ स्क्रीन पे प्रोजेक्टर का इमेज आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पर भी क्लिक करके आप इसका प्राइस पता कर सकते हैं, या फिर परचेस करना है तो आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो है प्रोजेक्टर के कुछ हाईलाइटेड फीचर्स। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। दोस्तों इस प्रोजेक्टर की परफॉर्मेंस की बात करूं तो पिछले 2 दिनों से इस प्रोजेक्टर को मैं यूज कर रहा हूं। हर तरीके से इस प्रोजेक्टर को मैंने टेस्ट किया हुआ है और उसके बाद में इसका रिव्यू और मेरा ओपिनियन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं अपनी सेटअप की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो कमरा है वो 10x13 का है, जिसमें मैंने इनलाइट ब्रांड का 120 इंच वाइड स्क्रीन का सेटअप किया हुआ है। स्क्रीन से लेकर प्रोजेक्टर को लगभग 13 फीट के डिस्टेंस में सेटअप करके प्रोजेक्टर को ऑन करने पर ये मेरे प्रोजेक्टर स्क्रीन से थोड़ी बड़ी स्क्रीन बना रहा है, जो कि लगभग 125 इंच के आसपास का स्क्रीन आप कह सकते हैं। दोस्तों ये प्रोजेक्टर ऑटोमेटिक फीचर्स के साथ में आता है, तो ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस और ऑटो स्क्रीन फिट जैसे फीचर्स की वजह से ये प्रोजेक्टर प्रोजेक्शन इमेज को डिटेक्ट करके मेरे स्क्रीन के अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन इमेज को
फोकस और एडजस्ट स्क्रीन पे फिट करके बना देता है। फिर भी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की जरूरत अगर पड़ती है तो रिमोट के थ्रू मैंने प्रोजेक्शन इमेज के कॉर्नर को 4 पॉइंट कीस्टोन करेक्शन की मदद से सेट कर दिया है। प्रोजेक्टर स्क्रीन पे सेटअप होने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों इस प्रोजेक्टर के साथ जो रिमोट आता है वो ब्लूटूथ बेस्ड रिमोट है, तो ऑपरेटिंग काफी स्मूथ और फास्ट आपको मिल जाता है। किसी भी एंगल डायरेक्शन में रिमोट को रख के प्रोजेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। बात करें इतनी बड़ी स्क्रीन में किस तरह का शार्पनेस, किस तरह का रिजल्ट, किस तरह का क्वालिटी और किस तरह का कलर हमें देखने को मिला, तो भाई इस प्रोजेक्टर से आपको काफी हद तक शार्प इमेज देखने को मिल जाता है, जो कि 100% शार्प तो नहीं कहूंगा, मगर फिर भी आपको ऑलमोस्ट 98 से 99% तक का ब्लर फ्री इमेज देखने को मिल जाता है। फिर भी नजदीक से देखने पर कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर या किसी साइड पे आपको हल्के फुल्के ब्लर नोटिस हो सकते हैं, जो कि हर प्रोजेक्टर में ये कॉमन सी बात है। कोई भी प्रोजेक्टर आपको 100% ब्लर फ्री इमेज बना के नहीं देता है। इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस काफी अच्छी है, जो लाइटिंग कंडीशन में भी आपको विजिबिलिटी और क्लैरिटी दे देती है। तो इस प्रोजेक्टर को आप एक ब्राइटर कैटेगरी का प्रोजेक्टर कह सकते हैं, जो लाइटिंग एनवायरनमेंट में भी आपको अच्छा रिजल्ट दे देता है। सबसे पहले इस प्रोजेक्टर की इनबिल्ट यूट्यूब को हमने टेस्ट किया, जिसमें इस प्रोजेक्टर से इनबिल्ट यूट्यूब पे 4K HDR कंटेंट इजीली प्ले हो जाता है। बात करें इस प्रोजेक्टर के थ्रू किस तरह का कलर, कॉन्ट्रास्ट और किस तरह का पिक्चर की क्वालिटी हमें मिलती है, तो भाई इस प्रोजेक्टर से आपको नॉर्मल कलर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा डीप या बहुत ज्यादा लाइट नहीं कहूंगा मैं। इनबिल्ट प्रोजेक्टर पे पिक्चर कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे आप इस प्रोजेक्टर को अपने अकॉर्डिंग पिक्चर कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसके लिए इस प्रोजेक्टर के अंदर दिए गए पिक्चर मोड प्रीसेट का यूज कर सकते हैं, या फिर यूजर में जाके अपने अकॉर्डिंग ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, सैचुरेशन, कलर टोन वगैरह को एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंग बेस्ट पिक्चर क्वालिटी पा सकते हैं। दोस्तों ये प्रोजेक्ट एक नॉन सर्टिफाइड एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के अंदर 4K तक का वीडियो सपोर्ट मिल जाता है। आप अगर इस प्रोजेक्ट को किसी भी 4K सपोर्टेड एक्सटर्नल डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कि फायर टीवी स्टिक 4K या फिर अपनी किसी भी गेमिंग डिवाइस जो 4K आउटपुट के साथ आता है, तो भाई इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप 4K प्लस HDR और HLD का सपोर्ट पा सकते हैं। जैसे कि मैंने इस प्रोजेक्टर में अपना Amazon Fire TV Stick 4K को कनेक्ट किया, तो यहाँ डिस्प्ले के अंदर वीडियो रेजोल्यूशन आपको 4K तक का सपोर्ट दिखा रहा है, और वीडियो ऑडियो डायग्नोस्टिक में आपको 4K 60 fps HDR और HLD का सपोर्ट दिखा रहा है। प्रोजेक्टर के सेटिंग में किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को जब कनेक्ट करते हैं, तो वहां से जो है HDR को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और HDR ऑन करने पर आपको रिजल्ट भी इंप्रूव देखने को मिल जाता है। कलर्स और कॉन्ट्रास्ट में भी आपको फर्क देखने को मिल जाता है। इसके अलावा लाइटनिंग मोड ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आपको ऑटो, HDR, हाईलाइट, स्टैंडर्ड, कस्टमाइज और क्वाइट का ऑप्शन मिल जाता है। क्वाइट मोड पे फैन की नॉइज कम हो जाती है और ब्राइटनेस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा कस्टमाइज पे आप 1 से लेके 10 तक की ब्राइटनेस के लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रोजेक्टर एक हाई ब्राइटनेस वाला प्रोजेक्टर है, और ये प्रोजेक्टर आता है फुल्ली सील ऑप्टिक इंजन टेक्नोलॉजी के साथ में। तो प्रोजेक्टर के अंदर डस्ट जाने के चांसेस ना के बराबर है, फिर भी आपको एक डस्ट प्रूफ इन्वायरमेंट में प्रोजेक्टर को यूज करना है, ताकि लंबे समय तक प्रोजेक्टर के अंदर डस्ट ना जा पाए। और इसी हीट को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर जो फैन दी गई है उसकी नॉइज थोड़ी सी ज्यादा मुझे लगी। हालांकि जब क्वाइट मोड पे आप इस प्रोजेक्टर को यूज करते हैं तो फैन की नॉइज जो है वो कम हो जाती है, मगर क्वाइट मोड यूज करने पर ब्राइटनेस जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं प्रोजेक्टर के अंदर हीट जो है वो ज्यादा हो सकती है। तो भाई मेरी सलाह ये रहेगी कि क्वाइट मोड को आप यूज ना करें, मगर जब भी इस प्रोजेक्टर के थ्रू आप कंटेंट देखते होंगे, चाहे प्रोजेक्टर के इनबिल्ट स्पीकर से हो या फिर एक्सटर्नल होम थिएटर सिस्टम कनेक्ट करके, आपको नॉइज उतना ज्यादा पता नहीं चलेगा। इस प्रोजेक्टर के अंदर आपको 20 वाट का हेवी स्पीकर दिया गया है, जिसकी ऑडियो आउटपुट भी काफी बढ़िया, काफी लाउड और जबरदस्त है, जिसकी ऑडियो में आपको हल्के फुल्के बेस भी सुनने को मिलेंगे। तो इस प्रोजेक्ट की ऑडियो आउटपुट भी काफी अच्छी, काफी जबरदस्त है। आपके पास कोई भी एक्सटर्नल ब्लूटूथ स्पीकर, होम थिएटर सिस्टम नहीं है, तो इनबिल्ट प्रोजेक्टर से भी आप एक मीडियम साइज के हॉल पे भी काम चला सकते हैं। एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करके, जैसे USB पेन ड्राइव कनेक्ट करके भी आप इस प्रोजेक्टर से 4K HDR कंटेंट को प्ले एंड वॉच कर सकते हैं, जिसमें ये बिना किसी प्रॉब्लम के 4K कंटेंट को प्ले कर देता है USB पेन ड्राइव के थ्रू। दोस्तों इस प्रोजेक्टर में एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करने पर, जैसे कि फायर टीवी स्टिक कनेक्ट करने पर, मुझे इनबिल्ट प्रोजेक्टर से भी
बेहतर एक्सपीरियंस देखने को मिला, चाहे वो पिक्चर की क्वालिटी हो, क्लैरिटी हो, कलर्स या कॉन्ट्रास्ट। क्योंकि दोस्तों एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करने पर ही आपको बहुत सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, जैसे कि HDR ऑन ऑफ, MEMC ऑन ऑफ, ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो भाई इस प्रोजेक्ट के साथ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप Fire TV Stick 4K या फिर कोई भी ऐसा एंड्रॉइड डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं जो 4K HDR आउटपुट सपोर्ट के साथ में आता है, जैसे कोई भी लैपटॉप, PC या फिर गेमिंग डिवाइस, जिसमें डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको बहुत ही बढ़िया शानदार पिक्चर की क्वालिटी, ब्राइटनेस, कलर और कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। आपके हाथ में बहुत सारे कंट्रोल और कस्टमाइजेशन एक्सटर्नल डिवाइस पे मिल जाते हैं, जो इस प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को और भी बेहतर बना देती है। इनबिल्ट प्रोजेक्टर में आपको बहुत सारे एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर का सपोर्ट मिल जाता है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको रैम के साथ साथ इंटरनल स्टोरेज भी काफी मिल जाता है। तो आप चाहें अपनी जरूरत के हिसाब से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। मगर वही है कि OTT प्लेटफॉर्म आपको देखना है इस प्रोजेक्ट से, और आपको बेहतर रिजल्ट, बेहतर एक्सपीरियंस चाहिए तो कहीं ना कहीं Fire TV Stick कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों ये प्रोजेक्टर HDMI ARC सपोर्ट के साथ में आता है, मगर दोस्तों यहाँ जो कमी है HDMI पोर्ट आउटपुट की, दोस्तों इस प्रोजेक्टर में एक ही HDMI पोर्ट दिया गया है, जिसे आप अगर Fire TV Stick के लिए यूज करते हैं तो भाई अपने साउंड बार के लिए HDMI ARC कनेक्ट नहीं कर सकते। और इस प्रोजेक्ट का HDMI पोर्ट को आप HDMI ARC के हिसाब से अपने साउंड बार में कनेक्ट करते हैं तो इनबिल्ट YouTube में आप 4K कंटेंट तो प्ले कर सकते हैं, मगर OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट में आपको HDMI ARC को यूज करने का सही ऑप्शन नहीं है। USB पेन ड्राइव के थ्रू कोई कंटेंट प्ले करते हैं जो डॉल्बी ऑडियो आउटपुट के साथ में आता है, तो उस केस में आप HDMI ARC के थ्रू अपने 5.1 साउंड बार से डॉल्बी डिजिटल 5.1 ऑडियो आउटपुट पा सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो लुक, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और इसकी परफॉर्मेंस और जिस तरह का फीचर्स इस प्रोजेक्टर में दिया गया है वो जस्टिफाई करता है। आपको इस प्रोजेक्टर से बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, शार्प इमेज और एक नेचुरल कलर आपको मिल जाएगा, जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मगर दोस्तों इस प्रोजेक्टर में आपको कहीं ना कहीं एक्सटर्नल डिवाइस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही, जिससे आप इस प्रोजेक्टर से और भी बेहतर क्वालिटी, क्लैरिटी और कंट्रोल पा सकते हैं। तो दोस्तों ये था टॉपट्रो ब्रांड की तरफ से आने वाला टॉपट्रो लेजेंड अल्ट्रा मैक्स प्रोजेक्टर का मेरा ओपिनियन रिव्यू वीडियो। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।